Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive एग्जाम। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और मैथ्स का हम लोगों ने चैप्टर लिया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दैट इज योर चैप्टर 4। ठीक है, सो अभी तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हम लोगों ने करा है इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इन सारे इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्ट को ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हो उसने, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे उसने एरिया दिया हुआ है 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। जो लेंथ है ना उसकी, वो उसकी ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस है। यानी अगर मैं इसको ले लूँ x, ये हो जाएगी 2x+1। ठीक है, आगे बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन देखूँ ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने के लिए बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमें जब पेपर आता है ना, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ठीक है, उसमें ये ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं दी हुई होती। उसमें उसने सिर्फ ये नहीं बोला होता कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही से बना के बताओ। उसने आपको क्वेश्चन दिया होगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस इज एंड दिस। आपको फाइंड आउट करना है उसका लेंथ और ब्रेथ। तो सिर्फ अगर उस केस में भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के आ गए ना, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना तो बता ही दूंगी इस क्वेश्चन का, इसके साथ सोल्यूशन भी बता दूंगी कि प्रॉपर्ली उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सोल्यूशन क्या निकलता है। जैसे मैंने फिगर में ब्रेथ ले ली है x, और लेंथ कितनी आ जाएगी 2x+1। मैं यहाँ लिखूंगी लेट ब्रेथ कितनी आ जाएगी मेरी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट bx, और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी मेरी 2x+1। ये भी मीटर में और ये भी मीटर। ठीक है, इसके साथ उसने मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया हुआ एरिया कितना, 528 मीटर का। क्या मैं जानती हूँ कि एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू एल इंटू बी के बराबर। एरिया था 528 इंटू एल कितना है 2x+1, और बी कितना है आपके पास x। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 528 इज इक्वल टू 2x को x के साथ जब मैं करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ किया तो x। ठीक है, तो ये है आपका 2x का स्क्वायर प्लस x, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किया -528 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं लिखूंगी दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। ये क्वेश्चन बनी थी मेरी 2x का स्क्वायर प्लस x -528। सो यहाँ पे कोई उसने मेथड यूज करने के लिए मेंशन नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँगी। ठीक है, सो वही पहली वाली टर्म को मैंने करना है लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 2 इंटू 528 विच इज इक्वल्स टू 1056। ठीक है, और 1056 के आप मुझे निकालने हैं फैक्टर, इस तरीके से निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ एल्सियम। ठीक है, ये 2 से 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 6 जा 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 33 जा और 3 11 जा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11 1 का। अगर मुझे यहाँ पे प्लस का 1 लाना है तो मैं क्या करूँगी, जैसे 3 को 11 के साथ किया, ये आ गया 33। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा
32। ठीक है, यानी 1056 जो मल्टीप्लाई करके मेरा आया था उसके फैक्टर्स बन जाएंगे 33 और 32। अब यहाँ पे है प्लस, तो बड़ी के साथ मैं प्लस लगाऊंगी। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स क्या निकल जाएंगे, 2x का स्क्वायर प्लस या माइनस, क्या छोटे के साथ माइनस, अच्छा माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँगी, मैं लूँगी 2x, यहाँ क्या आएगा x माइनस 16, इन दोनों में 33 कॉमन, 33x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये और ये देखो सेम आया हमारे पास, तो मेरे पास फैक्टर बचे 2x प्लस 33 और दूसरा आएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 33, x इज इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 2। ये हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और वो तो नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है ना, अब दूसरे के साथ मैंने फैक्टर्स निकालने हैं, देखते हैं। x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा आपका साइन। यानी मैंने जो लेंथ ली थी, यानी क्या ली थी, लेंथ मेरी थी 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या ली थी, x, तो मैंने क्योंकि हैंड दी breadth of rectangular plot is equals to 16 मीटर। तो ब्रेथ कितनी, लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 2x प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 32 प्लस 1, 33 मीटर। क्लियर, अच्छे से समझ आया आपको। ठीक है, आपकी ब्रेथ निकल गई 16 और लेंथ निकल गई 33 मीटर। क्लियर, पहले तो हमने एक क्वेश्चन बना के बता दी उसको, जैसे उसने पूछा हुआ था, फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं उसने, उसका प्रोडक्ट जो है वो 306 है, हमें उसके इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, और अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट देखूं तो उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए उसने कहा। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी बता दूंगी और उसके इंटीजर्स भी निकालना बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लेट कर लूंगी, लेट फर्स्ट इंटीजर बी, फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं उसने। ठीक है, एक के बाद एक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूंगी तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के। क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, सो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 के। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि इस पार्ट पे बोला फाइंड द इंटीजर्स, तो अब इंटीजर्स मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, वही विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी थी मेरे पास, मेरे पास बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है, फर्स्ट टर्म को करोगे लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 306। 306 को किस तरह से स्प्लिट करूंगी मैं कि प्लस 1 आए। ठीक है, तो फैक्टर कर लेती हूँ, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। ठीक है, ये किसके साथ जाएगा, 3 से, 3 5 जा, 3 1 जा, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा, तो ये आ जाएगा 17 1। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ पे आ गया 17। ठीक है, यानी 18 में से 17 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर प्लस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस 18x
माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स का कॉमन प्लस 18 माइनस 17 कॉमन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो एक फैक्टर मेरा आ गया x प्लस 18 जो कॉमन था अंदर भी और बाहर भी, और एक x माइनस 17। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 18। ठीक है, जिसको हम करेंगे रिजेक्ट। एक आ गया x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17। ये बन गया आपका 17, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर 17 एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, जैसे ही माइनस की कोई वैल्यू आ जाएगी x की, उसको आपने रिजेक्ट करना है। क्यों? यहाँ पे तो एक रीजन ये था कि उसने पॉजिटिव बोला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? therefore the two consecutive positive integer are, पहला है x यानी 17, दूसरा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18। क्या ये आगे दो आपके पॉजिटिव इंटीजर? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या है? कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे आज से 3 साल के बाद वाली का, सो प्रोडक्ट कितना आ जाता है? 360। वी वुड टू लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमने रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लूंगी मैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? x। देन मदर्स प्रेजेंट एज, x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या आ जाएगी? आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ठीक है, उसने बोला आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। दोनों एजेस का प्रोडक्ट 26 प्लस 3, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, सो x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ये आ गया x का स्क्वायर, 29 और 3 आ जाएगा प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 गए 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये बन गई थी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैं लिखूंगी दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बट आगे मैंने क्या करना है? आगे अगर मैं पार्ट की तरफ देखूंगी तो रोहन की परसेंटेज निकालने के लिए बोला उसने। मेरे पास इक्वेशन क्या है? मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने पहली टर्म को करना है लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। वो आ जाएगा मेरा, कितना आ जाता है? 1 को 270 आ जाएगा 273। करिए फैक्टर्स, क्या आ जाते हैं? 3 से 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा 7 से 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा और 13 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? अगर 13 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाता है 39 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, सो स्प्लिट करके कैसे निकलेगा मेरा? मेरा लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो उसी तरीके से आप पहले वाली दो टर्म में से कुछ कॉमन ले लेती हूँ और लास्ट वाली दो टर्म से क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स प्लस 39, यहाँ से -7, एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर वाला कॉमन आ गया, एक्स प्लस 39 एक फैक्टर और एक्स माइनस 7 दूसरा फैक्टर। ठीक है, x प्लस 39 को हम लोग करेंगे 0 के बराबर, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -39। ठीक है, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि कभी भी ईयर की मतलब किसी भी इंसान की एज माइनस में होगी, माइनस में नहीं होती है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी। इसको ले लेंगे हम लोग, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7 ईयर। ठीक है, उसने रोहन की प्रेजेंट एज पूछी थी हमसे, वो निकल गई हमारी 7 साल। ठीक है, सो ये था पार्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें speed of the train find out करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग let कर लेते हैं। मैं लिखूंगी let the speed of train, the speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा, कितना कवर किया, 480 किलोमीटर। ठीक है, टाइम ऑन नॉर्मल स्पीड पे कितना टाइम लगा रहे हो। फार्मूला क्या होता है, अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस गिवन दिया हो तो फार्मूला टाइम का क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन एक्स, टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 480 अपॉन एक्स माइनस 8। क्या, ये इतनी आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूँ तो वो क्या बोल रहा है कि उसको 3 घंटे कितने लगे, देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगी, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से उसकी नॉर्मल स्पीड जो है वो माइनस करूँगी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मैं क्या करूँगी, 480 को यहाँ से ले लूँगी कॉमन, ये आ जाएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, 480 करिए क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, प्लस माइनस का x कट गया, ये आ जाएगा आपका 480 इंटू 8, यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 24x। क्या, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया ये आया 3840 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 24x। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से कॉमन ले लूँगी 3, इसमें से भी और इसमें से भी, और 3 को काट दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन जो होगी ना वो छोटी बन जाएगी, तो उसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, लीजिए 3 कॉमन जब मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ पे बचा 1280 इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 3 के साथ 3 कट गया, तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 8x। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, -1280 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब वही फर्स्ट वाली टर्म को करेंगे लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1280, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 से 2 6 जा, 2 4 जा 0, 2 3 जा, 2 2 जा 0, 2 1 जा, 2 6 जा 0 का 0, 2 8 जा, फिर 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, ठीक है, और 2 5। ठीक है, 5 1। तो अब यहाँ पे 8 लाना है हम लोगों ने, तो कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अगर मैं 40 यहाँ पे लिखूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 40 में से 32 गए तो आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x
-1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 40 प्लस 32 एक्स माइनस 40। क्लियर? ये आ गया। देखो अंदर वाले सेम आ गए, एक्स माइनस 40 ये आ जाएगा एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 40, एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 32। ये स्पीड हो जाएगी आपकी रिजेक्ट। ठीक है, वी विल गो विद दिस। ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। इसी के साथ 4.1 फिनिश हो गई है हमारी। ठीक है, आई होप कि आपको 4.1 में हर एक पार्ट हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए कहा था, लेकिन जब वो क्वेश्चन देगा ना आपको पेपर में तो पूरी की पूरी नीचे वाली स्टेटमेंट आएगी, इसलिए मैंने आपको वैल्यूज भी निकालने के लिए दिखा दी। ठीक है, so guys if you have any query regarding this topic तो please let me know, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। Do like and subscribe to my video guys. Thank you so much for giving me your time. That's all for the day. Remaining we will take in my next video. Till then, bye and take care.